जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह का महात्म्य 15वां अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। सुशर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोले, हे देव, हे देवेश, हे तीन त्रिलोकी के नाथ, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विशद के आधार हो, विष्णु के एक रक्षक हो, दिव्य को, वृक्षों को, स्थानों को, फलों के बीज को आधार हो, विश्व में स्थित विसर्ग के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण दया अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास्तव स्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसा आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त के आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधु नष्ट हो गई है। श्री वाल्मीकि जी बोले, सुशर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले, हे वंश, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। महायज्ञ तपोधन क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने नहीं किया। सुशर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे प्राण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए एक सत्यवती पुत्र दीजिए। हरे पुत्र के बिना सुना ये गृहस्थ आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुशर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले, हे द्विज पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य हैं उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे बाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार ब्रज प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुशर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित और पुत्र के अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। धैर्य से अपने पति को आश्रम लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते। ब्रह्मा ने बाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रामनाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगते हैं। अभोग पुरुष का उद्योग मरणासंत्र पुरुष को अशोध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उसमें भी भाग्य श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे पतिदेव, विश्वास को हटाकर और शीघ्र देव ही आश्रम लीजिए, इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए असुर धारा से क्या कुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल,
भक्तों के लिए भय को देने वाले हे प्रभु, भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ है? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित की गई है, फिर भी वो आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते। उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसताल को चली गई अर्थात लुप्त हो गई है। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। आप समर्थे स्वतंत्र विख्याता हैं। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र वरदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सनाधि गुरु ने मर्त पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री हरि बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, पक्षीवर, हे वेनते, इस ब्राह्मण को अभिलषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रचलित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। जय श्री हरि विष्णु।